काव्यश्री एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 की जो द्वितीय पुस्तक है हम कर रहे हैं, उसमें 4th चैप्टर है एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा। आज हम इसका अध्ययन करेंगे, सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सन 1952 में प्रकाशित शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की अनूठी माने जाने वाली कृति बहती गंगा में काशी के 200 वर्षों यानी 1750 से 1950 के अविच्छिन्न जीवन प्रवाह की अनेक झांकियां हैं, जिनमें से एक झांकी है एही ठैया झूलनी हेरानी हो रामा कि हे राम, इसी स्थान पर मेरी झूलनी नाक के दोनों छिद्रों के बीच पहने जाने वाला गहना खो गई है। काशी की बेफिक्री अक्खड़ बोली बानी का अपना एक रंग है और इसी रंग से विद्यार्थियों को रूबरू कराने के लिए यह कहानी संकलित की गई है। एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा में यथार्थ और आदर्श, जो वास्तव में है, जो आदर्श है, दंत कथा और इतिहास मानव मन की कमजोरियों और उदात्तताओं की अभिव्यक्ति है और यह सब अभिव्यक्त हुआ है अपने विशिष्ट भाषागत प्रयोग एवं शैली शिल्प की नवीनताओं में। यह कहानी गीत संगीत के माध्यम से एक अलग तरह की प्रेम कहानी को अंजाम देती है। बनारस में 4-5 के समूह में गाने वालियों की एक परंपरा रही है, गौन हारिन परंपरा। दुलारी बाई उसी परंपरा की एक कड़ी है। उसका परिचय एक संगीत कार्यक्रम में 17 वर्ष के जो टुन्नू है उससे होता है, जो संगीत में उसका प्रतिद्वंदी था। टुन्नू और दुलारी के बीच विकसित होता यह प्रेम गोपन भी है और प्रकट भी, मानवीय भी है और अमानवीय भी, अस्वीकृत भी है और स्वीकृत भी, व्यक्तिक भी है और सामाजिक भी। अपने सारे अंतर विरोधों के साथ पतला जो दुलारी और टुन्नू का व्यक्तिगत प्रेम अंततः देश प्रेम में परिणत हो जाना ही इस कहानी को एक नया स्वर देता है। लेखक ने यहाँ तथाकथित समाज की मुख्य धारा से बहिष्कृत और उपेक्षित समझे जाने वाले वर्ग के अंतर्मन में व्याप्त जन्मभूमि के प्रति असीम प्रेम, विदेशी शासन के प्रति क्षोभ और पराधीनता के जुए को उतार फेंकने की उत्कट लालसा और आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को रेखांकित किया है। कहानी एक साथ ही कई उद्देश्यों को लेकर चलती है, जिसमें सच ने छापने वाले संपादक का दोहरा चरित्र भी सामने आता है। हम अब प्रारंभ करते हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र के द्वारा लिखा गया पाठ एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा। महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेट कच्छ बांधे दुलारी दनादन दंड लगाती जा रही थी। उसके शरीर से टपक टपक कर गिरी बूंदों से भूमि पर पसीने का पुतला बन गया था। कसरत समाप्त करके उसने 4 खाने के अंगोछे से अपना बदन पोंछा, बंधा हुआ जूड़ा खोलकर सिर का पसीना सुखाया और तत्पश्चात आदम कद यानी जिसमें आदमी का कद पूरा दिखाई दे, ऐसे आईने के सामने खड़ी होकर पहलवानों की तरह गर्व से अपने भुजदंडों यानी जो भुजाएं हैं उन पर मुग्ध दृष्टि फेरते हुए प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च के साथ उसने कटोरी में भिगोए हुए चने चबाने आरंभ किए। उसका चणक चरवण पर्व यानी जो चने खाने का समय है, जो कार्य है, समाप्त न हो पाया था कि किसी ने बाहर बंद दरवाजे की कुंडी खटखटाई, यानी दरवाजा खटखटाया, उसके घर कोई आया। दुलारी ने जल्दी जल्दी कच्छ खोलकर बाकायदे धोती पहनी, केस समेटकर करीने से बांध लिए, मतलब अच्छी तरीके से बांध लिए और तब दरवाजे की खिड़की खोल दी। बगल में बंडल सी कोई चीज दबाए दरवाजे के बाहर टुन्नू खड़ा था। उसकी दृष्टि शर्मीली थी,
और उसके पतले होठों पर झेंप भरी फीकी मुस्कुराहट थी। विलोल आंखें टुन्नू की आंखों से मिलाती हुई दुलारी बोली, तुम फिर यहाँ टुन्नू? मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था न? टुन्नू की मुस्कुराहट उसके होठों में ही विलीन हो गई। उसने गिरे मन से उत्तर दिया, साल भर का त्योहार था, इसलिए मैंने सोचा कि कहते हुए उसने बगल से बंडल निकाला और दुलारी के हाथों में दे दिया। दुलारी बंडल लेकर देखने लगी। उसमें खद्दर की एक साड़ी लपेटी हुई थी। टुन्नू ने कहा, यह खास गांधी आश्रम की बनी है, लेकिन इसे तुम मेरे पास क्यों लाए हो? दुलारी ने पूछा। दुलारी ने कड़े स्वर में पूछा। टुन्नू का शीर्ण वदन और भी सूख गया। उसने सूखे गले से कहा, मैंने बताया था न कि होली का त्योहार था। टुन्नू की बात काटते हुए दुलारी चिल्लाई, होली का त्योहार था तो तुम यहाँ क्यों आए? जलने के लिए? क्या तुम्हें कहीं और चिता नहीं मिली जो तुम मेरे पास दौड़े चले आए? तुम मेरे मालिक हो या बेटे हो या भाई हो, कौन हो? खैरियत चाहते हो तो अपना यह कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। और उसने उपेक्षा पूर्वक धोती टुन्नू के पास पैरों में फेंक दी। टुन्नू की काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों में अपमान के कारण आंसू भर आए। उसने सिर झुकाए आर्द्र कंठ से कहा, जैसे दुखी मन से, मैं तुमसे कुछ मांगता तो हूं नहीं। देखो, पत्थर की देवी तक अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट नहीं ठुकराती। तुम तो हाड़ मांस की बनी हो। हाड़ मांस की बनी हूं तभी तो, दुलारी ने कहा। टुन्नू ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से कज्जल मलिन आंसुओं की बूंदें नीचे सामने पड़ी धोती पर टप टप टपक रही थी। दुलारी कहती गई। टुन्नू पाषाण प्रतिमा बना हुआ दुलारी का भाषण सुनता जा रहा था। उसने इतना ही कहा, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। और कोठरी से बाहर निकल वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। दुलारी भी खड़ी खड़ी उसे देखती रही। उसकी भौं अब भी वक्र थी, मतलब टेढ़ी थी, परंतु नेत्रों में कौतुक और कठोरता का स्थान करुणा की कोमलता ने ग्रहण कर लिया था। उसने भूमि पर पड़ी धोती उठाई। उस पर काजल से सने आंसुओं के धब्बे पड़ गए थे। उसने एक बार गली में जाते टुन्नू की ओर देखा और फिर उस स्वच्छ धोती पर पड़े धब्बों को वह बार बार चूमने लगी। इस प्रकार इस कहानी का जो पहला दृश्य है वो समाप्त होता है और दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है। उसमें देखिए कवि क्या बताते हैं, लेखक क्या बताते हैं। दुलारी के जीवन में टुन्नू का प्रवेश हुए अभी कुछ 6 मास हुए थे। पिछली भादों में तीज के अवसर पर दुलारी खोजवा बाजार में गाने गई थी। दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी की महती ख्याति थी। उसे पद्य में ही सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता प्राप्त थी। कजली गाने वाले बड़े बड़े विख्यात जानवरों की उसमें कौर दबती थी, इसलिए उसके मुंह पर गाने में सभी घबराते थे। उसी दुलारी को कजली दंगल में अपनी ओर खड़ा कर खोजवा वालों ने अपनी जीत सुनिश्चित समझ ली थी। परंतु जब साधारण गाना हो, चुकने पर सवाल जवाब के लिए दुक्कड़ पर चोट पड़ी और विपक्ष से 16-17 वर्ष का एक लड़का गौनहारियों की गोल में सबसे आगे खड़ी दुलारी की ओर हाथ उठाकर ललकार उठा, रनिया ल परमेश्वरी लोट प्रामीसरी नोट। तब उन्हें अपनी विजय पर पूरा विश्वास न रह गया। बालक टुन्नू बड़े जोश से गा रहा था, यानी जो उसे पुरस्कार या मान लो उपहार भेंट करने आया था, वही लड़का उसके सामने प्रतिद्वंदी बनकर खड़ा था, एक छोटा सा बालक। रनिया ने परमेश्वरी लोट दरगोड़े से घेवर बुंदिया, दे माथे मोती का बिंदिया, और किनारी में सारी के टांग सोनली गोट रनिया, यानी उसने इस प्रकार कुछ कहा। शहनाई वालों ने टुन्नू के गीत को बंद दरवाजे में दोहराया। लोग यह देखकर चकित थे कि बात बात में तीर कमान हो जाने वाली दुलारी आज अपने स्वभाव के प्रतिकूल खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। कंठ स्वर की मधुरता में टुन्नू दुलारी से होड़ कर रहा था और दुलारी मुग्ध खड़ी सुन रही थी। टुन्नू के इस सार्वजनिक आविर्भाव का यह तीसरा या चौथा अवसर था। उसके पिता घाट पर बैठकर और कच्चे महाल के
10-5 घर यजमानी में सत्यनारायण की कथा से लेकर श्रद्धा और विवाह तक कराकर कठिनाई से गृहस्थी की नौका खे रहे थे। परंतु पुत्र को आवारों की संगति में शायरी का चस्का लगा। उसने भेरो हेला को अपना उस्ताद बनाया और शीघ्र ही सुंदर कजली रचना करने लगा। वह पद्यात्मक प्रश्नोत्तरी में भी कुशल था और अपनी इसी विशेषता के बल पर वह बजरडीहा वालों की ओर से बुलाया गया था। उसकी शायरी पर बजरडीहा वालों ने वाह वाह का शोर मचाकर सिर पर आकाश उठा लिया। खोजवा वालों का रंग उतर गया। टुन्नू का गीत भी समाप्त हो गया। पुनः दुक्कड़ पर चोट पड़ी। शहनाई का मधुर स्वर गूंजा। अब दुलारी की बारी आई। उसने अपनी दृष्टि मंद विहल बनाते हुए टुन्नू के दुबले पतले परंतु गोरे गोरे चेहरे को भर आंख देखा और उसके कंठ से छल छल करता स्वर का सोता फूट निकला। जो स्वर का झरना होता है वो कोढ़ियल मुवे लेब वकोट तोर बापते घाट अगोरलन, कोड़ी कोड़ी जोर बटोरलन ते सबरुला बोल, जिंदगी में कब देख ले लोट कोढ़ियल। यानी उसने उसको मतलब संबोधित करते हुए कहा कि पिता जो है वो घाट पर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करता है और बेटा जो है वो इस प्रकार की जिंदगी जी रहा है। अब बजरडीहा वालों के चेहरे हरे हो चले। वे वाहवाही देते हुए सुनने लगे। दुलारी गा रही थी, तुझे लोग आदमी व्यर्थ समझते हैं, तू तो वास्तव में बगुला है। बगुले के पर जैसा ही तेरे शरीर का रंग है, वैसे तो बगुला भगत भी है। उसी की तरह तुझे भी हंस की चाल चलने का हौसला हुआ है। परंतु कभी न कभी तेरे गले में मछली का कांटा जरूर अटकेगा और उसी दिन तेरी कलई खुल जाएगी। इसके जवाब में टुन्नू ने गाया, देखिए, जेतना मन माने गरियाव, आईने दिल के तपन बुझाव, अपने मन के बिथा सुनाई, हम डंके की चोट रनिया। यानी फिर वो रानी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं अपने जो मन की बात है वो डंके की चोट पे कहता हूँ। इस पर सुंदर के मालिक फेंकू सरदार लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़े। दुलारी ने टुन्नू की रक्षा की। यही दोनों का प्रथम परिचय था। उस दिन लोगों के बहुत कहने पर भी दोनों में से किसी ने भी गाना स्वीकार नहीं किया। मजलिस बदमजा हो गई। अब इस कहानी का जो तीसरा दृश्य है वो प्रारंभ होता है। देखिए, टुन्नू को विदा करने के बाद दुलारी प्राकृतिस्थ हुई तो सहसा उसे ख्याल पड़ा कि आज टुन्नू की वेशभूषा में भारी अंतर था। आबरवा की जगह खादी का जो कुर्ता और लखनवी दो पलिया की जगह गांधी टोपी देखकर दुलारी ने टुन्नू से अब उसका कारण पूछना चाहा, परंतु उसका अवसर ही नहीं आया। उसने धीरे धीरे जाकर अपने कपड़ों का संदूक खोला और उसमें बड़े यत्न से टुन्नू द्वारा दी गई साड़ी सब कपड़ों के नीचे दबाकर रख दी। उसका चित्त आज चंचल हो उठा था। अपने प्रति टुन्नू के हृदय की दुर्बलता का अनुभव उसने पहली ही मुलाकात में कर लिया था, परंतु उसने उसे भावना की एक लहर मात्र माना था। बीच में ही टुन्नू उसके पास कई बार आया, परंतु कोई विशेष बातचीत नहीं हुई। कारण टुन्नू आता, घंटे आध घंटे दुलारी के सामने बैठा रहता, पूछने पर भी हृदय की कामना प्रकट न करता, केवल अत्यंत मनोयोग से दुलारी की बातें सुनता और फिर धीरे से छाया की तरह खिसक जाता। यौवन के अस्ताचल पर खड़ी दुलारी टुन्नू के इस उन्माद पर मन ही मन हंसती, क्योंकि वह उससे बहुत बड़ी थी। परंतु आज उसे कृशकाय और कच्ची उम्र के पांडुमुख बालक टुन्नू पर करुणा हो आई। अब दुलारी को यह समझने में देर न लगी कि उसके शरीर के प्रति टुन्नू के मन में कोई लोभ नहीं है। वह जिस वस्तु पर आसक्त है उसका संबंध शरीर से नहीं आत्मा से है। उसने आज यह भी अनुभव किया कि आज तक उसने टुन्नू के प्रति अपनी उपेक्षा दिखाई है वह सब कृत्रिम थी। सच तो यह है कि हृदय के एक निभृत कोने में टुन्नू का आसन दृढ़ता से स्थापित है। फिर भी वह तथ्य स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। वह सत्यता का सामना नहीं करना चाहती थी। वह घबरा उठी, विचार की उलझन में बचने लगी। उसने चूल्हा जलाया और रसोई की व्यवस्था में जुट पड़ी। त्यों ही धोतियों का एक बंडल लिए फेंकू सरदार ने उसकी कोठरी में प्रवेश किया। दुलारी ने धोतियों का बंडल देख उधर से दृष्टि फेर ली। फेंकू ने
बंडल उसके पैरों के पास रख दिया और कहा, देखो तो कैसी बढ़िया धोतियां हैं। बंडल पर ठोकर जमाते हुए दुलारी ने कहा, तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था, वह वादा तीज पर पूरा कर दूंगा। आजकल रोजगार बड़ा मंदा पड़ गया है, फेंकू ने समझाते हुए कहा। दुलारी फेंकू को उत्तर देना ही चाहती थी कि जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता हुआ देश के दीवानों का दल भैरवनाथ की संकरी गली में घुसा और भारत जननी तेरी जय हो गीत की ध्वनि से उभय पार्श्वों में खड़ी इमारतों की प्रत्येक कोठरी गूंज गई। यानी स्वदेशी अपनाओ वाला जो आंदोलन था वो जोरों पर था। एक बड़ी सी चादर फैलाकर 4 व्यक्तियों ने उसके चारों कोनों को मजबूती से पकड़ रखा था। उसी पर खिड़कियों से धोती, साड़ी, कमीज, कुर्ता, टोपी आदि की वर्षा हो रही थी। यानी विदेशी वस्तुओं को, कपड़ों को जलाने के लिए लोग अपने घरों से उस पोटली में फेंक रहे थे। फिर देखिए क्या हुआ। सहसा दुलारी ने भी अपनी खिड़की खोली और मैनचेस्टर तथा लंकाशायर के मिलों की बनी बारीक सूत की मखमली किनारे वाली नई कोरी धोतियों का बंडल नीचे चादर पर फेंक दिया। चादर संभालने वाले चारों व्यक्तियों की आंखें एक साथ खिड़की की ओर उठ गई, कारण अब तक जितने वस्त्रों का संग्रह हुआ था वे अधिकांश फटे पुराने थे, परंतु यह जो नया बंडल गिरा उसकी धोतियों की तह तक न खुली थी। चारों व्यक्तियों के साथ जुलूस के शामिल सभी लोगों की आंखें बंडल फेंकने वाले की तलाश खिड़की में करने लगी। त्यों ही खिड़की पुनः धड़ाके से बंद हो गई और जुलूस जो है वो आगे बढ़ गया। जुलूस में सबसे पीछे वाली खुफिया पुलिस के रिपोर्टर अली सगीर ने भी यह दृश्य देखा। अपनी फर्राटी मूंछों पर हाथ फेरते हुए सजग नेत्रों से मकान का नंबर दिमाग में नोट कर लिया। इतने में ही ऊपर खिड़की का एक पल्ला फिर खुला और तुरंत ही पुनः धड़ाके से बंद भी हो गया। परंतु इसी बीच अली सगीर ने देख लिया कि किवाड़ दुलारी ने खोला था और एक पुरुष ने झटके से उसका हाथ किवाड़ के पल्ले पर से हटा दिया और दूसरे हाथ से पल्ला बंद कर दिया। उस पुरुष की आकृति में पुलिस के मुखबर फेंकू सरदार की उड़ती झलक देख पुलिस रिपोर्टर के रोबीले चेहरे पर मुस्कान की क्षीण रेखा क्षण भर के लिए खींच गई। उसने तनिक हटकर चबूतरे पर बैठे बेनी तमोली के सामने एक दुअन्नी फेंक दी। फिर क्या हुआ देखिए अगले दृश्य में। फेंकू सरदार की चौड़ी और पुष्ट पीठ पर शपाशप झाड़ू झाड़ती तथा उसके पीछे पीछे धमाधम सीढ़ी उतरती दुलारी चिल्लाई, निकल निकल, अब मेरी दहरी डांका तो दांत से तेरी नाक काट लूंगी। उत्कट क्रोध से दुलारी के नथने फूल गए थे, अधर फड़क रहा था, आंखों से ज्वाला सी निकल रही थी। फेंकू के गली में निकलते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। उधर पुलिस रिपोर्टर से आंखें चार होते ही झेंपने के बावजूद लाचार सा फेंकू उसकी ओर बढ़ा और इधर धीरे धीरे दुलारी आंगन में लौटी। आंगन में खड़ी उसकी संगनियों और पड़ोसिनों ने उसकी ओर कुतूहल भरी दृष्टि से देखा, परंतु दुलारी ने उनकी ओर आंख तक न उठाई। सीढ़ी चढ़कर उपेक्षा से झाड़ू अपनी कोठरी के द्वार पर फेंकती हुई वहां अपनी कोठरी में जा घुसी। चूल्हे पर बटलोही में दाल चूर रही थी। उसने पैर की एक ठोकर से बटलोही उलट दी, सारी दाल चूल्हे में जा गिरी, आग बुझ गई। परंतु दुलारी के दिल की आग अब भी भट्टी की तरह जल रही थी। पड़ोसी ने उसकी कोठरी में आकर वह आग बुझाने के लिए मीठे वचनों की जलधारा गिराना आरंभ किया। फलस्वरूप वह भी ठंडी होने लगी, यानी उसे जो गुस्सा आया हुआ था वह भी धीरे धीरे ठंडा होने लगा। दुलारी बोली, तुम ही लोग बताओ, कभी टुन्नू को यहाँ आते देखा है? यह तो आधी गंगा में खड़े होकर कह सकते हैं कि टुन्नू यहाँ कभी नहीं आता। झिंगुर की माँ ने कहा। वह यह बात बिल्कुल भूल गई थी कि उसने कुल 2 घंटा पहले टुन्नू को दुलारी की कोठरी से निकलते देखा था। झिंगुर की माँ की बात सुनकर अन्य स्त्रियां होठों में मुस्काई, परंतु किसी ने प्रतिवाद नहीं किया। दुलारी पुनः शांत हो चली। इतने में कंधे पर जाल डाले 9 वर्षीय बालक झिंगुर ने आंगन में प्रवेश किया और आते ही उसने ताजा समाचार सुनाया कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला और लाश भी उठा ले गए। और कोई दिन होता तो दुलारी समाचार पर हंस पड़ती, टुन्नू को 2-4 गालियां सुनाती,
परंतु आज ये संवाद सुनकर स्तब्ध हो गई। उसने यह भी न पूछा कि घटना कहाँ और किस तरह हुई। कभी किसी बात पर न पसीजने वाला उसका हृदय कातर हो उठा और सदैव मरुभूमि की तरह धूं-धूं जलने वाली उसकी आंखों में मेघमाला गिर आई। यानी वह उसे दुख हुआ और वह रोने लगी। उसने पड़ोसिनों की निगाह से अपने आंसुओं को छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। पड़ोसी ने भी कर्कशा दुलारी के हृदय की यह कोमलता देख दंग हो गई। उन्होंने दुलारी के इस आचरण को बार वनिता सुलभ अभिनय मात्र समझा। बिट्टो ने दिल लगी भी की। मुझे लुका छुपी फुटी आंख नहीं सुहाती। मैंने तो आज तक जो कुछ भी किया सब डंके की चोट किया। दुलारी ने कहा। वह उठी और सबके सामने संदूक खोल उसमें से टुन्नू की देवी आंसुओं के काले धब्बों से भरी खद्दर की धोती निकाल पहन ली। उसने झिंगुर को बुलाकर पूछा, टुन्नू कहाँ मारा गया? झिंगुर ने बताया, टाउन हॉल। और जब वह टाउन हॉल जाने के लिए घर से बाहर निकली तो दरवाजे पर ही थाने के मुंशी के साथ फेंकू सरदार ने आकर कहा कि दुलारी को थाने जाना होगा। आज अमन सभा द्वारा आयोजित समारोह में उसे गाना पड़ेगा। और फिर 5वां दृश्य प्रारंभ होता है। रिपोर्ट की कॉपी मेज पर पटकते हुए प्रधान संवाददाता ने अपने सहकर्मी को डांटा। शर्मा जी, आप तो अखबार की रिपोर्टरी छोड़कर चाय की दुकान खोल लेते तो अच्छा होता। संवाद संग्रह तो आपके बूते की बात नहीं जान पड़ती। भयभीत शर्मा जी ने गड्ढे में कौड़ी खेलते हुए अपनी आंखों से चश्मा उतारकर उसे कुर्ते से पोंछते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? प्रधान संवाददाता ने खींचकर कहा, यह जो आप पन्ने पर पन्ना अलिफ लैला की कहानी से रंग लाए हैं वह कहाँ छपेगा और कौन छापेगा, इस पर भी आपने कुछ विचार किया है? आपने जो लिखा है उसका आपके सिवा कोई और भी गवाह है। आज आपकी रिपोर्ट छाप दूं तो कल ही अखबार बंद हो जाए, संपादक जी बड़े घर पहुंचा दिए जाएं। अपने संबंध में वार्ता होती सुनकर संपादक जी भी सजग हुए। उन्होंने पूछा, क्या बात है? यही शर्मा जी की रिपोर्टिंग पर झक रहा हूं, और क्या? प्रधान संवाददाता ने कहा। पढ़िए। संपादक ने आदेश दिया। प्रधान संवाददाता ने रिपोर्ट की कॉपी शर्मा जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, आप भी पढ़कर सुनाइए। वह शीर्षक भी पढ़ दीजिएगा जो आपने संवाद पर लगाया है। क्या शीर्षक है? एही थैया झुलनी हैरानी हो रामा। यानी झेप भरी मुद्रा में शर्मा जी ने कहा और फिर धीरे धीरे वह रिपोर्ट पढ़ने लगी। कल 6 अप्रैल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही। यहाँ तक कि खोमचे वालों ने भी नगर में फेरी नहीं लगाई। सवेरे से ही जुलूसों का निकलना जारी हो गया। जो जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता जाता था, ऐसे ही एक जुलूस के साथ नगर का प्रसिद्ध कजली गायक टुन्नू भी था। उक्त जुलूस जब टाउन हॉल पहुंचकर विघटित हो गया तो पुलिस के जमादार अली सगीर ने टुन्नू को जा पकड़ा और उसे गालियां दी। गाली देने का प्रतिवाद करने पर जमादार उसे बूट की तरह ठोकर मारी। चोट पसली में लगी। वह तिल मिलाकर जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से एक चुल्लू खून निकल पड़ा। पास ही गोरे सैनिकों की गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने टुन्नू को उठाकर गाड़ी में लाद दिया। लोगों से कहा गया कि अस्पताल को ले जा रहे हैं, परंतु हमारे संवाददाता ने गाड़ी का पीछा करके पता लगाया कि वास्तव में टुन्नू मर गया। रात के 8 बजे टुन्नू का शव वरुणा में प्रवाहित किए जाते ही हमारे संवाददाता ने देखा है। इस सिलसिले में यह भी उल्लेख है कि टुन्नू का दुलारी नामनी गौनहारिन से भी संबंध था। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में आयोजित समारोह में भी, जिसमें जनता का एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, दुलारी को नचाया गवाया गया। उसे भी शायद टुन्नू की मृत्यु का संवाद मिल चुका था। वह बहुत उदास थी और उसने खद्दर की एक साधारण धोती मात्र पहन रखी थी। सुना जाता है कि उसे पुलिस जबरदस्ती ले आई थी। वह उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी जहां 8 घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या हो गई थी, परंतु विवश होकर गाने के लिए खड़ा होना पड़ा। कुख्यात जमादार अली सगीर ने मौसमी चीज गाने की फरमाइश की। दुलारी ने फीकी हंसी हंसकर गाना प्रारंभ किया। उसने कुछ अजीब दर्द भरे गले से गाया,
एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा, कांसों में पूछूं कि यहीं कहीं मेरे जो नाक के नथुनों के बीच पहनी जाने वाली नथनी है वो खो गई है, मैं किससे पूछूं। पास ही में बूट की ठोकर खाकर दोपहर को टुन्नू जिस स्थान पर गिरा था उसी स्थल पर दृष्टि जमाए हुए दुलारी ने दोहराया, एही ठैया झुलनी हेरानी ओ रामा। और फिर चारों ओर उद्भ्रांत दृष्टि घुमाते हुए उसे गाया गया, कासों में पूछूं। उसके अधर प्रांत पर स्मित की एक क्षीण रेखा सी खींची। उसने गीत का दूसरा चरण गाया, सास से पूछूं, ननदिया से पूछूं, देवरा से पूछत लजानी हो रामा। कि सास से पूछूं, ननन से पूछूं या देवर से पूछूं, इसमें मुझे शर्म का अनुभव होता है, लज्जा आती है। देवरा से पूछत कहते कहते वह बिजली की तरह एकदम घूमी और जमादार अली सगीर की ओर देख उसने लजाने का अभिनय किया। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें छहर उठी, या यूं कहिए कि वे पानी की कुछ बूंदें भी जो वरुणा में टुन्नू की लाश फेंकने से छिटकी और अब दुलारी की आंखों में प्रकट हुई। वैसा रूप पहले कभी न दिखाई पड़ा, आंधी में भी नहीं, समुद्र में भी नहीं, मृत्यु के गंभीर आविर्भाव में भी नहीं। सत्य है परंतु छप नहीं सकता, संपादक ने कहा। यानी संपादक ने इस बात को बताया कि जो भी शर्मा जी ने लिखा है वो सत्य है लेकिन वो छप नहीं सकता। तो इस पूरे पाठ को हम पाठ सार के रूप में इस प्रकार देखेंगे। पाठ सार, व्यायाम करती दुलारी, यानी जब पाठ प्रारंभ होता है तो उस दौरान दुलारी जो है व्यायाम करती नजर आती है। फिर है टुन्नू का आगमन, यानी जब दुलारी व्यायाम से निवृत्त हो जाती है तो उससे मिलने के लिए उसके घर जो है वो टुन्नू आता है। फिर है टुन्नू द्वारा व्यक्त मनोभावनाएं, यानी टुन्नू जब दुलारी के घर आता है तो उसके मन के जो भाव हैं वो अभिव्यक्त करता है। फिर है दुलारी टुन्नू की पहली भेंट, यानी दुलारी और टुन्नू की पहली भेंट कहाँ होती है, किस प्रकार होती है। फिर है टुन्नू का परिचय, कि टुन्नू अपना परिचय किस प्रकार देता है। दुलारी और टुन्नू के बीच मुकाबला, यानी दुलारी और टुन्नू के बीच किस प्रकार मुकाबला होता है, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं। फिर है टुन्नू के प्रति दुलारी के मनोभाव, और टुन्नू के प्रति दुलारी के मन में क्या भाव है वो। फिर है फेंकू और दुलारी के बीच झगड़ा। उसके बाद है झिंगुर द्वारा टुन्नू के मारे जाने की खबर सुनाना, यानी टुन्नू जब टाउन हॉल में मारा जाता है तो झिंगुर आकर दुलारी को उसके मारे जाने की खबर सुनाता है। फिर है समाचार पत्र के संवाददाता की रिपोर्ट, कि समाचार पत्र का जो संवाददाता है वो किस प्रकार टुन्नू के मरने की और दुलारी की जो रिपोर्ट है वो पेश करता है। फिर संपादक कहता है ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है पर ये छप नहीं सकती। तो आज हमने जो कक्षा 10 की द्वितीय पुस्तक है कृतिका, उसके चतुर्थ पाठ एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा का अध्ययन किया है। आप सभी को समझ में आ गया होगा, एक बार पढ़कर अवश्य देखिएगा। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। Peace.